अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऐसे जूते पहनते हैं जो आगे से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, जैसे कि नोक वाले जूते या सैंडल्स, तो आपको ये डिफ़ॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। इस डिफ़ॉर्मिटी को हेलिक्स वेल्गस या बुनियन भी कहते हैं। हेलिक्स वेल्गस में पाँव का बड़ा अंगूठा बाहर वाली साइड पे पहुंच जाता है। आप ये कंसिडर करिए, ये पाँव है, ये बड़ा अंगूठा है। जब भी तंग जूते कोई भी पहनता है तो वो उंगलियों को आपस में ऐसे जुड़े हुए रखता है, तो अंगूठा कंटिन्यूसली इस पोजीशन में रहने से अंगूठे के एंड पे जो जोड़ होता है उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अंगूठा इस पोजीशन में रह जाता है। फीमेल हाई हील्स पहनती है और ऐसे जूते पहनती है जो आगे से तंग भी होते हैं, तो हाई हील पहनने से जो अंगूठे का एंड वाला जोड़ है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, पूरी बॉडी का वेट पड़ता है और अंगूठा उस साइड पे रहने से ये वाले पट्टे कमज़ोर भी हो जाते हैं, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। अंगूठा दूसरी उंगली के ऊपर चढ़ जाता है तो आपस में फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी और पेन होगा। इसको आपने करेक्ट ऐसा करना है, सबसे पहले तो आपने जूता चेंज करना है। जो भी तंग जूते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, आपने ऐसा जूता यूज़ करना है जो आगे से थोड़ा सा रिलैक्स हो। जब भी आप वो जूता पहनेंगे तो आपने एक फोम का पीस ले लेना है और अंगूठे और सेकंड टो के दरमियान रखना है उसे, ताकि अंगूठा और दूसरी उंगली आपस से दूर दूर हो। दूसरा, आपने ये एक स्प्लिंट यूज़ करना है जिसको कहते हैं बुनियन करेक्टर स्प्लिंट। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस स्प्लिंट को आपने ज़्यादा देर तक पहनना है ताकि ये आपके अंगूठे को अपनी जगह पे वापस रखे। यहाँ पर तो कंटिन्यूसली सीधा ये आपके अंगूठे को रखेगा तो वहाँ पर पट्टे एडॉप्टेशन हो जाएगी, पट्टे वहाँ पर सख्त हो जाएंगे और आपके अंगूठे को वहाँ पर होल्ड कर लेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको अंगूठे के इस जोड़ पे, एंड वाले जोड़ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस है वहाँ पे, तो वहाँ पर बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। साथ में कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन सुबह और शाम आप यूज़ कर सकते हैं और आप पाँव को बांध भी सकते हैं।